सुप्रभात। आज मैं आपको रहीम के दोहे के अंतिम अंश शेष अंश को पढ़ाऊँगी और पहले पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए अंश की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानिए, आपने जाना होगा कि रहीम के दोहों में नीति की बातें बताई गई हैं। जितने भी दोहे आपने पढ़े पिछली कक्षा में, सारे में कोई न कोई सीख दी गई है, कोई न कोई उपदेश दिए गए हैं। जैसे मित्रता, पहले दोहे में है मित्रता को नहीं झटके से बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरे दोहे में ऐसा कहा गया है कि हमें अपने मन की व्यथा को, मन के कष्ट को किसी के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसको लोग सुनेंगे और सुन के उसकी हंसी उड़ाएंगे। और उसके पश्चात तीसरे दोहे में ये कहा गया है कि हमेशा एक बार में एक कार्य ही करना चाहिए, कई कार्य एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई कार्य एक साथ करने से सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। किसी भी एक कार्य में उस समय सफलता नहीं होती है। और हर दोहे में एक एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने उसकी पुष्टि की है। अगला दोहा उन्होंने कहा है कि चित्रकूट बड़ा ही सुंदर रम्य स्थान है, यहाँ पे वे लोग आते हैं जिनके ऊपर विपत्ति पड़ती है। जैसे श्री राम जब वन जाने लगे 14 वर्षों के लिए, तब उन्होंने यहाँ पे विचरण किया था, रमण किया था। और अगले दोहे में ये कहा गया है कि दोहा जो छंद है उसके अर्थ बड़े छोटे से होते हैं, उसके शब्द बड़े कम होते हैं, परंतु उसमें अर्थ गंभीर अर्थ, गूढ़ अर्थ भरे हुए होते हैं। अगले में ये कहा गया है कि रहीम दास जी ने ये कहा है अगले दोहे में कि समुद्र का जल, जिसके पास अथाह जल राशि है, समुद्र में अथाह जल राशि है, परंतु वह पीने योग्य नहीं है, वह किसी को संतुष्ट या तृप्त नहीं कर सकता। जबकि एक छोटे से तालाब या पोखरे में कम जल है, परंतु वह जल मीठा होता है। भले ही वह पंख युक्त है, कीचड़ से युक्त है, परंतु वह जल इतना मीठा होता है कि लोगों की प्यास उससे बुझ जाती है। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा है, इसमें धन्य रहीम जल पंख को, ये अंश आपने पढ़ा है। फिर नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते पशु रहीम पशुते अधिक, रीझेउ कछु न दे। यहाँ पे कवि ने ये कहा है कि मृग यानी कि हिरण, नाद रीझ, नाद यानी स्वर, नाद से रीझ कर, रीझ यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर, तन देत मृत, अपने तन को न्यौछावर करता है, यानी अपनी जान दे देता है। परंतु अगर वो इतना कर सकता है तो इंसान को तो और कुछ करना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपना त्याग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि नर धन हेत समेत, नर जो है मनुष्य धन किसी की कल्याण के लिए धन का दान करते हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि ते रहीम पशु से अधिक, वे मनुष्य पशु से अधिक तुच्छ हैं, जो रीझेउ कछु न दे। रीझेउ माने खुश होने पर भी जो कुछ भी नहीं देते हैं, जो मतलब कुछ भी दान नहीं करते हैं। जैसे मृग, जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु जब वो खुश हो जाता है, नाद यानी आवाज़ से रीझ करके, खुश हो करके वह अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। जबकि नर जो है खुश होकर, नर के पास तो बहुत कुछ है, इंसान के पास, मनुष्य के पास बहुत कुछ होता है, परंतु वे मनुष्य जो कि प्रसन्न होने के बाद भी
कुछ नहीं देते उनका जीवन निरर्थक है, उनका जीवन बेकार है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बिगड़ी बात भरे नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है, कोई काम खराब हो जाता है तो वो बनता नहीं है। परंतु जैसे कि अगर दूध अगर फट जाए, यानी दूध अगर नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो उस दूध को मतने से उससे मक्खन नहीं तैयार होता है। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बड़े और छोटे के बारे में कहा है कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। न बड़े के आगे छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बड़े व्यक्ति जो जैसे समाज में बड़े व्यक्ति हों तो लोग उनका सम्मान करते हैं। बड़े यानी कि लंबाई से बड़े नहीं, बड़े यानी कि स्वभाव से बड़े, संस्कार से बड़े, आदत से बड़े। तो जो अच्छे कर्म करते हैं, जो महान होते हैं, उन लोगों यहाँ पे उन लोगों के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे उन लोगों के लिए कहा गया जो धन से बड़े होते हैं। यानी कि बहुत जगह देखा जाता है कि जो बहुत धनी हैं, बड़े हैं, उनके सामने जो कम धन वाले हैं, कम समाज में कम उनका मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। परंतु यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि छोटा व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि सुई का जहाँ काम है, वहाँ यदि हम तलवार से काम लें तो हमारा कपड़ा सिले जाने के बजाय वह फट जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बड़ा और छोटा, लघु और गुरु, यानी कि जो धन से, सम्मान से समाज में बड़े हैं, उनके आगे छोटे व्यक्ति की कोई कदर न हो, ये गलत है। उनका भी सम्मान है, बड़ों का सम्मान है, इसी तरह छोटों का भी सम्मान है। क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है, वहाँ यदि तलवार से काम लिया जाए तो वह बेकार हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं वह कपड़ा सिलाई होने की बजाय और फट जाएगा। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि हर दोहे में उन्होंने एक उपदेश दिया है, एक सीख दी है, और सीख के साथ साथ उसकी पुष्टि भी की है एक उदाहरण के द्वारा। अब अगला है, रहीमा निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। ये इस दोहे में ये कहा गया है कि निज संपत्ति बिना, यदि आपके पास कुछ संपत्ति नहीं है तो आपको विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करेगा। यदि आपके पास संपत्ति है तभी आपको विपत्ति में सहायक मिलेंगे, नहीं तो विपत्ति पड़ने पर आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। कह रहे हैं कि जलज यानी कि कमल, यहाँ पे ये जलज शब्द जो है ये पर्यायवाची है कमल की। तो और इसके बाद ये ज्यों शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जलज यानी कि कमल की निजी संपत्ति होती है जल, और अगर उसके पास जल नहीं है तो उसको रवि भी बचा नहीं सकता। रवि यानी सूर्य भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। जल यदि नहीं है तो वह सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज्यों शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह एक अलंकार के रूप में है। उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसमें कि एक वस्तु आपके आँख के सामने होगा यानी प्रत्यक्ष होगा, और दूसरा वस्तु आँख के सामने नहीं होगा यानी अप्रत्यक्ष होगा। तो इसकी परिभाषा है कि जहाँ प्रत्यक्ष में
अप्रत्यक्ष की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि जलज यानी कमल की निजी संपत्ति जल है और वह जल उसके पास यदि नहीं है तो रवि भी उसको बचा नहीं सकता, उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। अब अंतिम दोहे के रूप में ये है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द का 3 अर्थ है। यहाँ भी एक अलंकार है, उस अलंकार का नाम है श्लेष। पानी का अर्थ है यहाँ पे पानी का अर्थ है जल। तो कह रहे हैं कि यहाँ ये बता रहे हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी को बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, सब बेकार है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। कह रहे हैं कि पानी के नष्ट हो जाने पे, पानी के ख़त्म हो जाने पर मोती, मनुष्य और चून का उद्धार नहीं होता। इन सभी का कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। तो पानी का यहाँ 3 अर्थ कैसे हुआ? पानी का 3 अर्थ इस प्रकार हुआ कि मोती के अर्थ में पानी का अर्थ है उसकी चमक, और मानुष के अर्थ में उसकी पानी का अर्थ क्या है? इज्जत यानी सम्मान। और चून के अर्थ में पानी का अर्थ चूना जल ही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि पानी समाप्त हो जाए यानी सम्मान समाप्त हो जाए तो मनुष्य की कोई कदर नहीं है समाज में। यदि मोती की चमक समाप्त हो जाए तो उसका गहना कोई नहीं बनाएगा, उसका अलंकार कोई नहीं बनाएगा। और इसी प्रकार से चूने में यदि पानी ख़त्म हो जाए तो वो चूना मरा हो जाता है। और इसका चून का कुछ लोग 2 अर्थ लेते हैं। कोई इसे आटा के रूप में जानता है। तो यदि पानी न हो तो आटा नहीं गूँथा जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ पे एक शब्द यानी पानी में 3 अर्थ है। मोती के अर्थ में उसका अर्थ है चमक, और मानुष के अर्थ में उसका अर्थ होगा मानुष के रूप में पानी का जो है अर्थ होगा सम्मान। और चून के रूप में चून के से यदि हम अर्थ निकालें तो चून के संदर्भ में उसका अर्थ होगा पानी यानी कि जल। तो यहाँ पे आप देखिए श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है कि जहाँ पे एक ही शब्द हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक बार फिर मैं इन दोनों को समझा दे रही हूँ। इसमें जो है दूसरे वाले दोहे में ये है कि पानी का कहा जा रहा है कि पानी के रहने पर मनुष्य समाज में उसकी कदर होती है। चून और मोती के अर्थ में यदि मोती की चमक यदि हो तो समाज में उसकी कदर होती, तो लोग उसे पसंद करते हैं, उसके गहने बनाते हैं। और यदि चूने में पानी हो तभी वो चूना अच्छा समझा जाता है, यानी कि मृत चूना या मरा चूना जो है वह किसी काम का नहीं होता है, बेकार हो जाता है। और कुछ लोग ये आटे के अर्थ में भी इसका आटे के साथ भी इसका रूप में अर्थ निकालते हैं चून का। तो उनका कहना है कि चूने में यानी आटे में यदि पानी न हो तो आटा बेकार है। अब आपको मैं इन शब्दों के माध्यम से कुछ प्रश्नों के माध्यम से इन दोहों का जो अर्थ है उसकी आपको पुनरावृत्ति आपकी करवा देती हूँ, जिससे अच्छी तरह से सारे दोहे स्पष्ट हो जाएंगे।
सबसे पहले पहला दोहा है। पहले दोहे में ऐसा ये प्रश्न है कि रहीम दास जी कहते हैं कि रहीम दास जी किस धागे की को झटके से कभी नहीं तोड़ने की बात करते हैं। तो धागा कौन सा है? पहली लाइन में धागा प्रेम का है। प्रेम के धागे को झटके से या बहुत जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये टूट जाता है तो उसमें वो बात नहीं रह जाती जो कि पहले रही, यानी कि वह प्रेम वो नहीं रह जाता है, उसमें वह नष्ट हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, चटकाए में निहित प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। चटकाए में निहित प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। तो चटकाए शब्द विशेष प्रयोजन को प्रकट करता है। वह झटके से तोड़ना, और झटके से तोड़ने का यहाँ पे अर्थ होगा बिना सोचे समझे तोड़ना। यदि हमने मित्रता की है तो सोच समझकर मित्रता की होगी, और यदि हमें मित्रता समाप्त करनी है तो हमें बहुत सोचना होगा, बहुत अच्छी तरह से सोच के ही मित्रता तोड़ी जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि मित्रता जो है बच्चों की के खेल की तरह कभी मित्रता समाप्त की जाए और कभी मित्रता फिर से कायम की जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसमें जो है दोस्ती या मित्रता जो है उसमें वह आकर्षण नहीं रहता जैसा कि पहले रहा है। अब इसमें जो है आपको भाषा लिखना अगर पूछा जाए तो इसकी भाषा क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा है। और देखिए अंत्यानुप्रास यहाँ भी है, चटकाए और जाए में अंत्यानुप्रास है। और यहाँ पे धागा प्रेम का जो है इसमें रूपक अलंकार है। धागा प्रेम का यानी प्रेम रूपी धागा, ठीक है। यहाँ पे प्रेम रूपी जो धागा है उसको यहाँ प्रेम रूपी जो धागा है ये रूपक अलंकार का प्रतीक है। यहाँ पे रूपक अलंकार है। चटकाए और जाए यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। अब अगला है रहीमन निज मन की बिथा। बिथा जो है तद्भव शब्द है, बिथा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है व्यथा। बिथा जो है वह तद्भव शब्द है और यानी कि अशुद्ध शब्द है, और शुद्ध शब्द है उसका व्यथा। अठिलइहें, अठिलइहें यानी कि हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसका अर्थ है लोग उसे बांटेंगे नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पे गोए शब्द का अर्थ है छिपा कर रखना। अपने मन की व्यथा को छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इससे लोग हंसेंगे, उसे कोई बांट नहीं लेगा। यहाँ पे भी देखिए आप अंत्यानुप्रास है गोए और कोय में, गोए और कोय में अंत्यानुप्रास है। अब यहाँ पे देखिए ये के साधे सब सधे, यहाँ पे जो है साधे सब सधे में तीनों लगातार सवर्ण का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले या भाई। यहाँ पे भी आप देखिए फूले फले में भी फ वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे देखिए चित्रकूट में रमि रहे, रमि रहे में यहाँ पे आप देखिए ये र वर्ण की लगातार 3 बार आवृत्ति हुई है। रमि रहे रहीमन, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। फिर जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश,
नरेश और देश में अंत्यानुप्रास है। फिर दीर्घ दोहा, दीर्घ दोहा जो है ये इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नत कुंडली। यहाँ पे ज्यों शब्द जो है इसमें जो उपमा अलंकार है। जिस प्रकार नट अपनी कुंडली को समेट कर कूद कर चढ़ जाता है, एक धागे के ऊपर चढ़ के वो खेल दिखाता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। धन्य रहीम जलपंख को, लघुजी पियत अघाय। उदधि बढ़ाई कौन करे, जगत पियासो जाए। यहाँ पे आपके अंत्यानुप्रास है अघाय में और जाय में। ठीक है, अब आप देखिए अंतिम। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत। न ते रहीम पशु से अधिक, रीझें कछु न देत। यहाँ पे भी आपका अंत्यानुप्रास है समेत और हेत में। ये त वर्ण की आवृत्ति हुई है और अंत्यानुप्रास है। बिगड़ी बात बने, यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। यहाँ पे करो किन कोय, ये तीनों इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बिगड़ी बात बने में और लाख करो किन कोय में अनुप्रास अलंकार है। अब रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। यहाँ कोय और होय में अंत्यानुप्रास है, कोय और होय में। अब आप अगला दोहा देखिए। अगले दोहे में रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ तहाँ करे तलवारी। यहाँ पे आप देखिए डारी और तलवारी में अंत्यानुप्रास है। रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन नहीं विपद सहाय। यहाँ पे भी सहाय और बचाए में अंत्यानुप्रास है। ये जलज शब्द जो है कमल की पर्यायवाची है। ज्यों शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का चिन्ह है, यहाँ वाचक शब्द है। ये ज्यों जो है उससे अलंकार को पहचाना जा सकता है और यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आप देखिए पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे पानी का शब्द पहली पंक्ति में पानी है, पर पानी का यहाँ पे अर्थ एक ही है। लेकिन अगर आप अंतिम पंक्ति लेते हैं तो मोती मानस चून में आपको ये देखने को मिलेगा कि तीनों का अर्थ तीनों के संदर्भ में पानी का अर्थ अलग अलग है। पहले मोती के संदर्भ में है, उसका अर्थ चमक, मोती की चमक। मानुष के अर्थ में उसका अर्थ होगा सम्मान, मानुष। यानी यहाँ भी मानुष शब्द जो है ये तद्भव है, तद्भव शब्द है। मनुष्य इसका शुद्ध शब्द यानी तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है मनुष्य। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ भी आप देखिए चून और सून में अंत्यानुप्रास है। सहाय और बचाए में भी अंत्यानुप्रास है। तो इस प्रकार आपने देखा पूरे छंद में कोई न कोई उदाहरण है। पहले इसकी विशेषता है कि सारे में सारे दोहे जो है नीतिपरक हैं और नीतिपरक यानी सीख दी गई है, और सीख देने के लिए सभी दोहे में एक एक उदाहरण दिया गया है। और इसके पश्चात दूसरी विशेषता है कि छोटा सा छंद है दोहा, लेकिन अर्थ भले ही इसमें आखर यानी अक्षर कम होते हैं, परंतु इसमें भाव बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं कि सारे छंद जो हैं, सारी जो रचना है ये यहाँ पे रहीमदास जी है
जो है दोहे के रूप में करते हैं, दोहे छंद में करते हैं। छंद यहाँ पे दोहा है और भाषा इसकी है ब्रज। ठीक है, भाषा ब्रज है। अब आपको थोड़ा सा इसमें से पाठ के प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। जैसे प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें विश्वास की कमी हो जाती है, उसमें प्रेम की कमी हो जाती है, आकर्षण की कमी हो जाती है। पहले अगर विश्वास किसी का टूट जाए तो एक बार विश्वास टूट जाने पर हम उस विश्वास को जीत नहीं सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम का धागा टूटने पर पहले जैसा नहीं होता। उसके बाद है, हमें अपना दुख दूसरों को पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो आपने दोहे में इसका अर्थ जाना है कि हमें अपने दुख को छिपा कर रखना चाहिए। रही मन में निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। रहीम दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन की व्यथा को मन में ही गो यानी छिपा कर रखो। क्यों छिपा कर रखो? क्योंकि अपने मन की व्यथा यदि आप किसी से कहोगे तो वह तुम्हारी हंसी ही उड़ाएगा, वो आपका कोई भी आपके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करेगा। अगला है प्रश्न, रहीम के ने सागर की अपेक्षा पंख जल को क्यों धन्य कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को इसलिए धन्य कहा है क्योंकि सागर के पास अथाह जल राशि है और अथाह जल राशि के बाद भी वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जबकि एक तालाब में कम जल है और कीचड़ से युक्त जल है, परंतु उससे छोटे छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं और वे उनके काम आ सकता है, उनके प्यास को, उनकी तृष्णा को बुझाने के काम आ सकता है। अगला प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? एक को साधने से, साधना मतलब होता है एक को करना। एक बार में यदि एक कार्य किया जाए, जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक बार में 5 मिनट के लिए हिंदी की बुक निकालिए, 5 मिनट उससे रख के हिस्ट्री पढ़ने लगिए, फिर सिविक्स पढ़िए 5-5 मिनट, तो आपको किसी भी विषय में उतनी महारत हासिल नहीं होगी। आप कभी भी अपने विषय में कुशल नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बार में एक ही विषय, एक ही बात को करना चाहिए, एक ही बात का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अगर एक चीज़ का, एक बात का, एक समस्या, एक बात को लगातार हम माने अभ्यास के रूप में करते हैं तो हमको एक बात यानी एक काम का अभ्यास अगर लगातार हम करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। इसके बाद जलहीन कमल की रक्षा सूर्य क्यों नहीं करता? क्योंकि जलहीन कमल की रक्षा इसलिए नहीं करता क्योंकि जल कमल की संपत्ति है और कमल को यदि जल से निकाल दिया जाएगा तो वह समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्य एक तो जल से निकाल कर वो निकालने से समाप्त हो जाएगा और यानी कि उसके पास यदि धन है और धन किसी के पास रहने के बाद उसके धन का समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी आदत हो जाती है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जल की संपत्ति है कमल की संपत्ति है जल, और यदि उसकी निजी संपत्ति समाप्त हो जाए तो सूर्य भी उसे बचा नहीं पाता। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके ऊपर विपत्ति पड़ी थी और उन्हें वन जाना था, इसी कारण उसी मार्ग से उन्हें चित्रकूट जाना पड़ा। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट अपनी कुंडलियों को समेट लेता है। कुंडली यानी नाड़ी को समेट लेता है
और इस कार्य में वह इस कार्य में वह बहुत ही पारंगत होता है और इसी कारण वह ऊपर चढ़ जाता है। फिर मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यही आपको अर्थ बताते हुए समझाया जा रहा था कि मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ अलग अलग है। मोती के संदर्भ में उसकी चमक, मानुष के संबंध में उसका संदर्भ में उसका अर्थ होगा सम्मान, और चूर्ण के अर्थ में उस संदर्भ में उसका अर्थ होगा पानी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और उसके पश्चात ये जो कविता की पंक्तियों को आशय के भाव के रूप में दिया गया है, इसे अपने कार्य में, कक्षा कार्य में करने अभ्यास करिए, जिससे कि आपको दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।